नमस्कार दोस्तों, सागर सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का लेसन पासा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और बहुत अगर आप समझ गए तो बिल्कुल इजी लेसन है और नहीं समझे तो सबसे हार्ड है। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। पासा जैसा कि जनरली आप सभी लोग जानते हैं पासा क्या होता है। जो नहीं जानता उसके लिए हम बता दे रहे हैं। लूडो तो आप खेली होंगे। लूडो ऐसे होता है ना, उसमें नंबरिंग होता है, ये बिंदी बना होता है ऐसे। मान लिया 3 है, इन 6 परत होता है, 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ उसमें होती है। यही पासा है। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें अटेंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए पासा है तो पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला पासा क्या है? मानक पासा। ठीक, और दूसरा क्या है? साधारण पासा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस नहीं का अंतर है, बाकी सब कंडीशन सेम है। अब नहीं क्या क्या अंतर है देखिए। मानक पासा में जो होता है इसमें इसका ये परिभाषा है, इसमें विपरीत जो होते हैं, विपरीत फलक। विपरीत मतलब इसका उल्टा, ये जस्ट नीचे लिख ले रहा है। विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मतलब जो है सर, विपरीत फलक पे जो संख्या होगी उसी का योग। तो हाँ, मतलब ये हुआ कि पड़ोसी जो फलक हैं, पड़ोसी फलक का योग 7 नहीं होगा। इसका मतलब यही तो, यानी विपरीत 7 है। इसका जो दिख रहा परत, हमें 3 परत हमेशा दिखाई दे, उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 दिख गया इसका मतलब साधारण पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अगर आप नहीं समझे तो एग्जाम्पल समझ जाएंगे। देखिए, विपरीत फलक का योग 7 होता है, इतना खाली ध्यान दीजिए, इसको मत ध्यान दीजिए आप। और विपरीत फलक, जैसे एक पासा बना हुआ है। ठीक, हम कह रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि बताए ये एक मानक पासा है, तो बताइए 2 का विपरीत क्या होगा। अब मानक पासा है तो आपको पता है कि विपरीत सतहों का योग जो है क्या होगा? 7 होगा। तो देखिए 4 का विपरीत क्या होगा? 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 3 कहीं दिख नहीं रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मानक है इसलिए नहीं दिखेगा, पर 4 3 कितना आ जाएगा? 7। देखिए 7 आ रहा है, इसका मतलब 3 इसका विपरीत होगा। सेम 6 है, मानक पासा है तो इसको 7 करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही 2 का पूछा तो 2 मानक पासा है तो इसका विपरीत जो भी होगा उसको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस इतना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें आपसे कि बताइए दिया गया जो पासा है ये मानक पासा है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप हम देखेंगे जोड़ के। देखिए 6 का विपरीत क्या होगा? अगर मानक पासा है तो 6 का विपरीत 1 आना चाहिए, आना चाहिए ना। इसका 6 का पड़ोसी में भी इसका ही मानक, इसका मतलब ये मानक पासा है ही नहीं। अब मानक पासा नहीं तो आ जाएगा आपका साधारण पासा में। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं। समझे आप? मानक पासा, अब देखिए साधारण पासा। मानक पासा समझ, साधारण पासा समझ ही रहे हैं। साधारण पासा कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसा कि ये भी साधारण पासा है, यहाँ कुछ भी लिखा हो। अब देखिए 2 का विपरीत क्या होगा? अगर मानक पासा रहेगा तो 5 होगा। 5 इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन 3 का विपरीत अगर मानक पासा होता तो 4 होता। 4 इसमें दिख रहा है। देखिए 4 3 7 जोड़ने पा रहे हैं, इसका अपने आप ही पता चल गया साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। बस इतना ही अंतर होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो पासा 2 प्रकार होता है, मानक पासा और साधारण पासा। दोनों ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है बताइए कि दिए गए पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। अब एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है, पासा बना है। ठीक, हम क्या दिया गया पासा में 5 का विपरीत बताइए क्या होगा? दिए गए पासा में 5 का विपरीत क्या होगा? अब आप सबसे पहले देखेंगे ये मानक पासा है, ये साधारण पासा है। ठीक, तो 4 2 6 5 2 7,
तो ऐसे ही 5 के अगर मानक पासा होता तो 5 का उल्टा 2 इसमें नहीं दिखता, होता है इसमें दिख रहा है, मतलब ये साधारण पासा है। और साधारण पासा में 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तब 5 का विपरीत जो नहीं दिख रहा है, यानी 4 2 दिख रहा है, 4 2 के अलावा क्या 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जो नहीं दिख रहा है उनमें से कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। हमें पता है कौन पासा है। साधारण पासा में कुछ भी किसी के विपरीत हो जाता है, मानक पासा में होता है कि विपरीत हो सकता है, उसका जोड़ने के साथ आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। पासा में लेकिन मानक पासा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादातर साधारण पासा आते हैं। और साधारण पासा में 3 रूल है, तीनों रूल हम बता दें, पूरा लेसन आप उस पर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 3 रूल पे ही पूरा लेसन आपका डिपेंड है। देखिए पहला रूल इसमें क्या है, पहला नियम, पहला नियम आपको बताते हैं। इसे कभी भी पासा लेसन आप बहुत ईजी है, आप इसको ध्यान देखिएगा और वीडियो देखते हो तो आप क्वेश्चन को हल भी कीजिएगा। अगर रफ में आप हल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप। और केवल वीडियो देख के बस ख़त्म कर देते हैं तो बस मन में वीडियो देखें तभी तक याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहेगा। ठीक, चलिए पहला नियम क्या है देखते हैं। पहला नियम देखिए, 2 पासा दिया होता है, इस नियम के अंतर्गत 2 पासा दिया रहेगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ ऊपर का फर्क 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 3 4, यहाँ 1 6। ठीक, ठीक है। अब देखिए ऊपर का 3 इसमें है, इसमें 3 है, 4 इसमें, 4 इसमें, 2 है 2। अगर आपका पहला नियम के अनुसार अगर ऊपर का परत यानी ये परत दोनों बराबर है, ध्यान दीजिएगा, पहले रूल के अनुसार अगर दोनों पासे का ऊपर का फलक दोनों सेम टू सेम है, 2 होते यहाँ भी 2 हो, 4 होते यहाँ भी 4 हो, तब कंडीशन क्या होता है, इसकी जो बाहरी परत है 3, इसके आंतरिक परत यानी इसके बाएं का साइड इसके बाएं के विपरीत होता है। ठीक, और इसके दाहिने का साइड का जो परत होता है इसके दाहिने साइड का परत का विपरीत होता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी कि 3 का विपरीत पूछेगा, 3 का विपरीत तो क्या बताएंगे आप, 1। अगर 4 का विपरीत पूछेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, बाकी 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत जो नहीं दिख रहा है वो हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या होगा, इसे 5 नहीं दिख रहा है, 5 लगेगा। ठीक, ये पहला रूल है, इसको बिल्कुल ध्यान देखिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक, अब आप अपने कॉपी में क्वेश्चन हल करिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक पासा बना हुआ है, ठीक, ऊपर फलक 4 है, इसमें आपको 3 का विपरीत बताना है। कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा, 3 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल देखते हैं। तो फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल क्या होगा ये देखते हैं। देखिए दूसरे नियम के अंतर्गत क्या होता है, इसमें भी सेम 2 पासे रहेंगे, ठीक, 2 पासे क्या उस पर पहला परत बराबर होता था, इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 1 दिए, यहाँ 5 दिया है, इसमें क्या होता है दूसरे रूल में, अगर कोई भी 2 परत अगर सेम टू सेम है तो तीसरा परत अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। देखिए 2 परत, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी क्या है 1। तो कोई भी 2 परत अगर सेम है तो तीसरा परत यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 अपने आप हो जाएगा। 5 का विपरीत 6। ठीक है, इस सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल में, दूसरे रूल में 2 परत बराबर होगा तो तीसरा अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तीसरा रूल देखते हैं क्या है, अभी तीनों रूल देख लेते हैं, उसके बाद इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है,
ध्यान देखिएगा और आप कोशिश करिए इसको लिखते रहिए, लिखते रहेंगे तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। अब तीसरा नियम क्या है, बिल्कुल इजी नियम है और तीसरा नियम से ही अधिकतर क्वेश्चन लगते हैं। देखते हैं तीसरा नियम क्या है। दो पासा दिया गया, इसमें दो ही पासा होता है, बाकी क्वेश्चन में 4, 5 पासा, 6 पासा जितना भी, उससे कोई मतलब नहीं आपको, केवल 2 पासे से मतलब होता है। 2 ही पासे से आप देख के उसको क्वेश्चन को हल करेंगे। मान लीजिए दिया है 3, 4, 1 दिया है। ध्यान देखिए, पहला रूल आपका था कि प्रथम फलक बराबर अगर होता है तो बाकी इसका बाएं बाएं के बराबर, दाएं दाएं के बराबर, ठीक। दूसरा रूल आप पढ़े थे, अगर कोई भी दो परत बराबर होता है, तीसरा अपने आप एक दूसरे विपरीत हो जाएगा। और तीसरा रूल देखिए क्या है, तीसरा रूल ये है कि कोई भी किसी दो पासाओं का कोई भी एक परत अगर मिल जाता है, एक परत, जैसे कि देखिए इसमें एक है, इसमें देखिए तो कोई भी एक परत अगर मिल जाता है तो सवाल कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा इसके लिए ये रेखा डिवाइड करेंगे। ये आप इसको बना लीजिए, जो भी मैच कर रहा है, यानी एक मैच कर रहा है तो एक को बीच में लिख लीजिए। ध्यान देखिए, जो मैच कर रहा है उसको बीच में लिखना है। अब देखिए पहला पासा लेते हैं, घड़ी घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे चलती घड़ी, और ऐसे जब चलेंगे सबसे पहले किससे मुलाकात होगा, 3 से मुलाकात होगा ना, तो हम 3 को कहाँ लिखेंगे, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक। फिर जब चलते जाएं तो कौन किससे मुलाकात होगा, 4 से, 4 हो गया। सेम यही कंडीशन यहाँ भी करेंगे, 1 से चलना जब आराम करेंगे सबसे पहले कौन मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 यहाँ लिखिए। फिर दूसरी बार कौन मिलेगा, 5। ध्यान देखिएगा, हमेशा 2 सांचों बीच में लिख रहे हैं, साइड में नहीं लिख रहे हैं। ऐसा कि पासा तोड़ेंगे तो यही चित्र बनेगा। मानिए पासा तोड़ दिए, जोड़ दिए, समझे पासा ही बना ना, एक पीछे परत नहीं, बाकी इसको खोला गया तो सेम टू सेम बन गया, पासा ही है, समझिए, उसको खोल दिया गया। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, एक हमेशा ऊपर वाला 4 जो 5 के विपरीत हो जाएगा, 3 जो है 6 के विपरीत। इस पासे में ऐसे ही होता है, पहला अगर सीरियल से चलेंगे तो पहला छोड़ दूसरा इसके विपरीत हो जाएगा। 4 से चलना शुरू करेंगे तो एक नहीं, एक तो पड़ोसियों ना 5 इसका विपरीत है। 3 से चलना शुरू करेंगे तो एक नहीं, जस्ट दूसरा नंबर होगा, 6 इसका विपरीत है। यानी क्या होगा, 3 का विपरीत 3 का विपरीत हो गया 6, सेम 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 है, बचा 1। 1 का विपरीत क्या होगा भाई, जो नहीं दिख रहा है उसका विपरीत, तो क्या नहीं दिख रहा है इसमें, 2 नहीं दिख रहा है, 2 इसका विपरीत है, ठीक। जैसा कि ये हम रीजनिंग लेसन एस.डी. यादव की क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहें तो उस लेसन कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो हमारे चैनल पे कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं, उसका हल आपको बता दी जाएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए लेसन अध्ययन करते हैं हम लोग। 3 रूल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और कहीं लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पासा लेसन के लिए, ठीक। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएससी सीपीयू में पूछा है, ठीक। यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 9 है, सेम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। पूछा है नीचे दिए गए घन को 2 अवस्थाएं दर्शाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 पासा दिखाए गए हैं, इसको घन भी बोलते हैं, ठीक। 9 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, यानी 9 जो है, 9 पूछ रहा है, बताइए 9 का विपरीत क्या होगा, 9 का विपरीत क्या होगा, ठीक। तो बताइए क्या होगा, आप लोग हल करिए। अब देखिए इसमें देखते हैं तीनों रूल में क्या लगता है। पहला रूल ऊपर बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है। दूसरा रूल क्या है, 2 फलक बराबर होना चाहिए। इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, एक तो मिल रहा है, 9 है, 9 नहीं।
यानी कि तीसरा नियम इसमें काम करेगा। आपको पहले ही बताया था तीसरा नियम लगभग टोटल क्वेश्चन इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं अब क्या होगा। वही सेम टू सेम बनाएंगे, जो भी मैच कर रहा है उसके बीच में लिखेंगे। ठीक, अब बीच में लिखते हैं 8 मैच करा था। अब यहाँ जब चलना शुरू करेंगे सबसे पहले 7 से मुलाकात होगी, 7 लिखिए। इसके बाद किससे मुलाकात होगा, 9 से, 9 लिख लिए। सेम यही कंडीशन यहाँ की चलेंगे, सबसे पहले मुलाकात होगा 6 से, 6 लिख लेंगे। उसके बाद मुलाकात होगा 4 से, 4 लिख लेंगे। ठीक, अब किसका पूछा 9 का, तो 9 का विपरीत क्या होगा, आपको पहले बता दिए 4 होगा। 7 का पूछता तब क्या बताते, 6 बताते। और 8 का पूछता तो इसमें 8 पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से 6 तक गिनती नहीं है। आप अंदाजा क्या लगाएंगे, इसमें 8 का पूछेगा नहीं, जो दिया उसी में पूछेगा। अगर 1 से 6 तक होता तो उसमें विपरीत पूछ सकता। अब देखिए 7 का विपरीत 6 होगा, 9 का विपरीत 4 होगा। बस सही सवाल है, बिल्कुल ही है। जैसा कि एक और सवाल देख लेते हैं। किताब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और नहीं लगेगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसको फोटो खींच के भेज सकते हैं, उसका सॉल्व बता देंगे। आइए देखते हैं। दिया हुआ है 5 1 3। अब दूसरा पासा दिया हुआ है 34। पूछा 2 पासे 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 सबसे ऊपर है, तो नीचे का तल क्या होगा। यानी कि पूछा है नीचे का तल क्या होगा, मतलब कि 5 का विपरीत क्या होगा। ये तो 5 का विपरीत क्या होगा, देखिए पहला रूल इसमें काम कर रहा है भाई। 5 1 3 है, 2 4 है, 5 6 नहीं गया, इसमें 6 हो जाएगा। बाकी 1 पूछा तो 2 हो जाता, 3 पूछा तो 4 हो जाता। सही तो ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे कि कभी कभी 3 पासे देते हैं। ठीक है, अब 3 पासे क्वेश्चन कैसे हल होगा ये देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा था। ए सी डी में ए है, सी है, बी है। देखिए कभी भी अंक है तो कभी कभी त्रिभुज चतुर्भुज बना देता है, कभी कभी एबीसी लिख देता है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। डी ई एफ, लेकिन रूल सब वही काम करता है। डी ई एफ इसमें है, ए बी इसमें बना, ए बी पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, पूछ रहा है कि खाली स्थान जो है यहाँ पे क्या होगा। ठीक, दोनों क्वेश्चन पहले दोनों ये देखते हैं हम लोग पास। ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, सी इसमें है, सी में, डी है इसमें और डी इसमें है, यानी कि वही तीसरा नियम। तीसरा नियम के अंतर्गत डी बीच में लिखा जाएगा। डी से चलना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले सी मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले ए मिलेगा। सेम इसमें वही चीज, सबसे पहले एफ मिलेगा, फिर आगे आएंगे तो ई मिलेगा। पूछा यहाँ पे क्या पड़ा, तो देखिए अब ए दिया हुआ है, यानी ए दिया है तो ई नीचे होगा ना, ई तो दिखे नहीं करेंगे, यानी ए का विपरीत क्या होगा, ई है ना इस क्वेश्चन के हिसाब से, यानी ए और ई में से कोई नहीं होगा। सी, अब इसमें बी दिया है, बी इसमें कहीं दिखना है, कोई दिक्कत नहीं। सी और एफ दिख रहा है, यानी सी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा, यानी कि सी का विपरीत एफ हो सकता है। लेकिन यहाँ होगा क्या, अब देखिए बी इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब बी जो है डी का विपरीत है कि नहीं, लेकिन बी इसमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब डी का विपरीत क्या होगा, डी होगा। अब देखिए जो परत हमें दिख रहा है उसको देखते हैं। इसमें ए दिख रहा है, मतलब ए है तो ई नहीं होगा क्योंकि नीचे होगा। अब देखिए बी दिख रहा है, मतलब बी आ गया तो जस्ट बैक क्या होगा, डी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर या तो सी होगा या तो एफ होगा। अगर सी यहाँ होगा तो एफ पीछे होगा, और एफ यहाँ होगा तो सी पीछे होगा। ठीक, यानी कि इसका आंसर क्या है, सी या एफ, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से लेसन को हल करिएगा आप लोग। और भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन आपको पास में समझ ना आ रहा हो उसको आप लोग
मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। और एक क्वेश्चन और पूछता है जैसे कैसे बनाता है। ठीक, ये पासवर्ड तोड़ दिया गया है। ठीक, OKL O है, KL है, MU फिर दिया है T। अब देखिए इसने पूछा है, बताइए के का विपरीत क्या होगा। के का विपरीत ध्यान दीजिए, इसको कैसे होगा। अब आपको पहले बताया था, अगर आप कुछ नहीं समझ आ रहा हो इस पासे में तो सीधा सिंपल क्या करेंगे आप। अब O है, O का बताना, O चलना शुरू कर दी, पहला पड़ोसी छोड़ दिए, बाकी दूसरा स्थान पहुंच जाइए। उल्टा क्या होगा O का उल्टा हो जाएगा L। बताया थे, के से चलना शुरू कीजिए, पहला छोड़ दिए, सीधे आना चाहिए, नहीं कि रास्ता मोड़िए, सीधे बिल्कुल बता रहे हैं। के से चलना आरम्भ करिए, पहला छोड़ दिए, दूसरे पास यानी कि इसका विपरीत क्या हो गया M। बाकी T बचा, U बचा, T का विपरीत U ही हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बाकी लेसन आप सॉल्व करिए, और कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।